सरनेम तो बजरंग जायसवाल है, लेकिन काम क्या कर रहे हैं, मसीही समाज का कर रहे हैं, अपने घर में चर्च बना करके रखे हुए हैं। तो हम इस चीज़ का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और आशा करते हैं कि बजरंग जायसवाल जी जितना जल्दी हो सके अपना नाम को पूर्ण रूप से परिवर्तित करेंगे। एससी समाज के भी कुछ लोगों का नाम है इनके साथ में, अब वो भी जैसे जुड़े हुए हैं तो भाई एससी समाज से भी तो वो ले रहे हैं फ़ायदा, आरक्षण ले रहे हैं, छात्रवृत्ति ले रहे हैं, नौकरी में फ़ायदा ले रहे हैं। तो जब आप अपने समाज को छोड़ करके दूसरे समाज में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं तो आप अपने समाज को पूर्ण रूप से बहिष्कार कीजिए। मैं अपनी बात करूंगा, मैं दूसरे की बात नहीं करूंगा भैया, मैं अपनी बात करूंगा। मैं अपना नाम बदल सकता हूं, मैं अधिकृत हूं, मैं अपना धर्म बदल सकता हूं, मैं संविधान से मुझे परमिशन मिला है। और शान को बढ़ा देता है। दूसरा अलावा चिल्लाता इतना है कि वो राम जाने कि वो किस लिए चिल्लाता है, वो यीशु मसीह भय रहा है कि वो पूरा पब्लिक भय रहे है, तो राम जाने। कुछ नहीं, इतना तेज आवाज़ कि हम अपने घर में एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, ना हम मोबाइल में किसी से बात नहीं कर पाते। बजरंग से मेरा ये है कि जिस दिन अपना कार्यक्रम करता है उस दिन अपने साउंड को कम करे और चिल्लाना बंद करे बस। लेकिन साउंड कम किया जा सकता है, इसको मैं करूंगा, मैं ध्यान दूंगा इन चीज़ों को, मैं तो बोल रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, आज हम लोग कटघोरा तहसील भाटा के बजरंग जायसवाल जी के इस चर्च पे हैं और कुछ साथी अभी कुछ विषय को लेके आए हुए हैं यहाँ पे। आपको बता दूँ यहाँ पे काफ़ी दिन से यहाँ पे जो रविवार को और बीच में जो कार्यक्रम होता है मसीह समाज के द्वारा, उसको लेके मोहल्ले के काफ़ी लोग मतलब दबी जुबान विरोध कर रहे हैं। उसके साथ साथ क्या है कि पूरा मोहल्ले वालों का कहना कि हम लोग बहुत परेशान हैं भाई, रविवार को पूरा जाम हो जाता है, इधर जाम हो जाता है और काफ़ी हो हल्ला होता है। साथी आए हुए हैं और इन्हीं से जानते हैं कि क्यों आए हैं और इनका क्या कहना है। जी, क्या नाम आपका? ठाकुर रूपांग सिंह मनाफर, कटघोरा से ही जी। मैं काम हिंदू होने के नाते यहाँ पे आया हुआ था। जैसा हमें जानकारी था कि आज 3 और 4 तारीख को बजरंग जायसवाल जी के द्वारा कटघोरा में एक आध्यात्मिक जागरण कुछ प्रोग्राम हो रहा था, तो हमारा इसमें यह बोलना था जैसे बजरंग जायसवाल जी हैं वो प्रोग्राम करवा रहे हैं, तो अपने नाम के पीछे में जो सरनेम लगा के रखे हुए हैं जायसवाल, ये तो जायसवाल समाज को बदनाम कर रहे हैं कि जायसवाल समाज का जो व्यक्ति है वो मसीही समाज को सपोर्ट कर रहा है। तो हमारा ये बोलना है कि अगर आप मसीही को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, आप उनको जो भी बोलें, तो भाई आप अपना जो नाम है उसको बजरंग रखिए सामने में, पीछे का जो टाइटल है उसको हटाइए, आप कोर्ट में एफिडेविट दीजिए, आधार कार्ड चेंज कराइए, पिन कार्ड चेंज कराइए। और जो आपके साथ में और जैसे एक एससी समाज के भी कुछ लोगों का नाम है इनके साथ में, अब वो भी जैसे जुड़े हुए हैं तो भाई एससी समाज से भी तो वो ले रहे हैं फ़ायदा, आरक्षण ले रहे हैं, छात्रवृत्ति ले रहे हैं, नौकरी में फ़ायदा ले रहे हैं। तो जब आप अपने समाज को छोड़ करके दूसरे समाज में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं तो आप अपने समाज को पूर्ण रूप से बहिष्कार कीजिए। अपने समाज से आप हटिए, उसमें एफिडेविट दीजिए, समाज के साथ में बैठिए, सामाजिक व्यक्तियों के साथ में बैठिए, कोर्ट में एक आवेदन दीजिए, एफिडेविट लेकर के आप पेपर में दीजिए कि अब मेरा नाम ये था, अब मैं इस नाम से जाना जाऊँगा, ताकि आने वाले समय में कोई ये मत बोले कि ये एससी समाज का व्यक्ति है, मसीह समाज का सपोर्ट कर रहा है। जैसे जायसवाल जी हैं, मैं जायसवाल हूँ बोल रहे हैं, सरनेम तो बजरंग जायसवाल है, लेकिन काम क्या कर रहे हैं, मसीही समाज का कर रहे हैं, अपने घर में चर्च बना करके रखे हुए हैं। तो हम इस चीज़ का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और आशा करते हैं कि बजरंग जायसवाल जी जितना जल्दी हो सके अपना नाम को पूर्ण रूप से परिवर्तित करेंगे और जो उनका सरनेम है उसको हटा करके जो भी इनके समाज का सरनेम एक होता होगा, क्योंकि हर समाज में कई सारे सरनेम हैं, उनमें जो इनको अच्छा लगता होगा वो अपना सरनेम बनाएं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट सबको बदले और उसके बाद अपने धर्म का काम करें। जैसा कि अभी कुछ देर पहले बात हो रहा था जी, कुछ टाइटल को लेके, टाइटल को लेके जैसे दिवाकर अभी भाई साहब ने बताया कि बिना परमिशन के छप गया फोटो, ऐसा भी है? क्या मैटर है? अब उस मैटर के बारे में पूर्ण रूप से हमको जानकारी नहीं है, बाकी उनका बोलना है कि हमारी जानकारी का अभाव था और कुछ का कहना है कि हमारे पुराने संबंध थे, तो इसके बारे में अभी हमको खुद पूर्ण जानकारी नहीं है, तो हम इसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकते। क्या नाम? लोकेश साहू संघ से हो जी। हमारे यहाँ कटघोरा में बड़ा कार्यक्रम, हमारे बंगाल से आ रहे हैं सब माओवादी लोग, जो बाहर में अभी देखते हैं बंगाल में जो चल रहा है वहाँ हिंदुओं के ऊपर, वैसे ही यहाँ के लोगों को ज्ञान देगा, उसका विरोध करने आए हैं। अच्छा, हाँ, जो बंगाली यहाँ आ रहा है। विरोध का विषय क्या है? विरोध का विषय यही कि हम देख रहे हैं बंगाल में क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ। वहाँ हिंदू ठीक से मंदिर नहीं जा पाता, वहाँ कुछ खुले नहीं कर सकता, ममता बनर्जी के साथ पूरा चल रहा है वहाँ, इसीलिए वहाँ का आदमी यहाँ के कटघोरा के लोग को क्या बोलते हैं बरगला के
यहाँ के लोगों को फिर हिंदू के खिलाफ भड़काया मत, इसलिए हम लोग उसका विरोध करने आए थे। और वहाँ देखें गरिमा स्कूल में तो कोई कुछ नहीं थे, और वो पता चला है कि प्रशासन उनको रोक दिया है। परमिशन नहीं मिला। आज आप लोग को किस टाइप का जानकारी मिला था कि ऐसा कुछ नया होने वाला है करके? हमको पॉम्पलेट मिला था हमके, हमारे पास वो पॉम्पलेट आया था जिसमें भैया का नाम था और जो बंगाल से आ रहे थे उनका नाम है, और 2-4 कटघोरा के लोग हैं उनका नाम था। आप कुछ कहेंगे? नहीं, हमें तो सब ये बोलना है कि हम अपने भैया की जो बात बोले हैं ना, हम बस वही चाहते हैं कि बहुत जल्दी मतलब उसकी बातों का मतलब समाज से ही है। अभी जायसवाल समाज से, मेरा नाम अभिषेक जायसवाल है। हाँ बताइए क्या करें? नहीं, हम बस मेरे को बस वही कहना है सर, जो भैया ने बताया है ना, जो समाज को लेके जो नाम काटने वाली बात, बस हम वही चाहते हैं। मतलब कि देखो हमें हम ये नहीं पता कि भैया कब से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य बस वही है कि जो भी उनका नाम है सरनेम बस कटवा दो, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सबों को जय मसीह की। मैं पास्टर बजरंग जायसवाल हूँ। मैं कटघोरा वार्ड नंबर 2 में रहता हूँ। अभी आत्मिक जागृति सभा जो हमारी हो रही थी संस्कार निधि में, तो हमको प्रशासनिक परमिशन नहीं मिला, उसमें हम लोगों ने उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया है जी। तो हम लोग अभी कोई भी मीटिंग नहीं करा रहे हैं। उस मीटिंग को आगे जाके जैसे प्रशासनिक अगर परमिशन मिलेगा तो आगे आने वाले मंथ में जनवरी में, दिसंबर में, फरवरी में कराएंगे। परमिशन में क्या अड़चन आया ऐसे? परमिशन में अड़चन ये आया कि प्रशासन के में जो अधिकारी बैठे उनका कहना था कि मेन आया प्रोटेक्शन का, कि चारों तरफ अभी चुनाव का माहौल है और हमारे सारे बल जो हैं चुनावी माहौल में लगे हुए हैं जी है ना जी। मैं तो उसमें बल दे पाना भी असंभव है ऐसा जी। अभी आपने बात सुना, काफ़ी कुछ नया बात है जो आप अभी जो डिस्कस हो रहा था। मैं ठाकुर जी के बात से एकदम सहमत हूँ। तो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं है। हाँ, क्या? आरोप नहीं है, वो सच्चाई है। नहीं आरोप भी तो है। जैसे देखिए आप, फिर मैं जायसवाल भी लिखता हूँ, फिर मसीह धर्म पे हूँ, तो उनका जो कहना था कि भैया आप मसीह तो मसीह हो जाओ, असली हो जाओ ना। हाँ। डुप्लीकेशन क्यों कर रहे हो आप? नहीं, इसमें डुप्लीकेशन वाली बात नहीं है। इसकी जानकारी हमको नहीं थी। इसकी जानकारी आज हमको ठाकुर जी के द्वारा मिली कि भाई ऐसा भी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप कर सकते हैं आगे जाके, तो आपको परेशानी नहीं होगी। हमको आपके मीटिंग से, आपके चर्च से, आपके संडे और बुधवार के मीटिंग से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको प्रॉब्लम है आपके कास्ट से। अगर आप सच में क्रिश्चियन हैं और 100% आपने अपने आप को समर्पित कर दिया है मसीह में, तो हम चाहते हैं जायसवाल भैया कि आप जायसवाल ना लिख के आप अपने आप को मसीह लिखो। तो मैं इस बात में मैं एग्री हूँ। मैं बहुत जल्दी अपने पेपर वर्क में अपने इन कामों को मैं करूँगा। मैं ठाकुर जी से मैं प्रॉमिस करता हूँ, आने वाले अब मेरे को 2-3 महीने का समय दीजिए, आप देखेंगे कि मैं अपने आप में एक बदलाव लाया और आपको शिकायत का मौका नहीं आएगा। मैं अपनी बात करूँगा, मैं दूसरे की बात नहीं करूँगा भैया। मैं अपनी बात करूँगा। मैं अपना नाम बदल सकता हूँ, मैं अधिकृत हूँ। मैं अपना धर्म बदल सकता हूँ, मैं संविधान से मुझे परमिशन मिला है। तो अब उसके बारे में क्या है, अब आधी अधूरी जानकारी में किन्हीं के बारे में बोल देना भी गलत है। और जो इनका आज फोटो के लेके अभी जो बात चला था, नहीं, फोटो में कुछ भी नहीं है। ऐसा है कि हम सब मिलके, मैं जैसे पास्टर हूँ तो लोग मेरे सहायक हैं। अब कोई मेरा सहायता कर रहा है, भाई मैं भैया आपके साथ खड़ा हूँ, मीटिंग कराइए, कुछ लगेगा तो बताइएगा। तो इस तरह से आप मेरे वेल विशर है तो मैं आपका फ़ोटो लगा दिया, ठाकुर जी मेरे वेल विशर है तो मैं इनका फ़ोटो लगा दिया। दैट्स इट, इसमें और कुछ बात नहीं है। मैं तहसील भाटा वार्ड नंबर 2 जी। श्याम भाई सोनी। हाँ। दिक्कत हमको ये है यहाँ पे, हाँ। बजरंग अपने मर्जी से चाहे कुछ भी करे, हमको इससे कोई परेशानी नहीं है। सवाल ये खड़े हो रहा है, जिस दिन यदि ये सिविल लगाता है, अपना चर्च लगाता है, उस दिन इतना ढोल बजाएगा और साउंड को बढ़ा देता है। दूसरा अलावा चिल्लाता इतना है कि वो राम जाने कि वो किस लिए चिल्लाता है। वो यीशु मसीह भैरा है कि वो पूरा पब्लिक भैरे है, तो राम जाने। यही परेशानी है, या तो अपना साउंड को कम करे और चिल्लाना को कम करे। और अभी भी मैं मीडिया के सामने बोल रही हूँ, एक दिन पूरा बस्ती आके खड़े हो जाएंगे। और आए थे उस दिन मैं नहीं थी, कोरबा में थी। वो जो हमारे मोहल्ला की लड़का ख़त्म हो गया था, तो उसके बारे से मना करने आया, तो ये बोला कि मेरा टाइम टेबल चल रहा है, मैं अभी बंद नहीं करूँगा। तो वो लोग थाना चले गए। अब थाना से कोई पुलिस सिपाही आए, क्या हुआ नहीं मालूम मेरे को, फ़ोन में बताया मेरे को, तो मैं जाने की, तो वो दरोगा कोई आया कि कौन आया, तो ये थोड़ा सा बंद किया अपना। और ये बोल दिया कि मैं बंद नहीं करूँगा, मेरा 3 घंटा कंटिन्यू चलता है। तो ये चीज़ ला मोहल्ला में बजरंग रहता है, तो मोहल्ला की परेशानी को उसको समझना पड़ेगा, उसको झेलना पड़ेगा। जैसे हम झेल रहे हैं, तो हमारे परेशानी को उसको समझना पड़ेगा। आज वो इतना बड़ा था, आज इतना बड़ा हम किए हैं उसको, हम बड़े किए हैं। अब आज बड़े हो गया
तो हमारे ऊपर में हमको शुगर है, बीपी है, ब्लड प्रेशर है, कभी फट से हम रहेगा, हमारे बच्चे तो कोरबा में रहते हैं, तो क्या करोगे? तुम तो ईसाई में हो गए हो, तुम जाओगे हमको छूने के लिए? हैं? नहीं जाओगे। तो यही परेशानी है। आप चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं जो अभी बजरंग दल जो भी आए हैं, मैं उनमें सहमत हूँ। और बजरंग अपना जो भी, बजरंग से क्या चाहते हैं? बजरंग बोल तो रही हूँ ना, वही बजरंग को बोल रही हूँ मैं। बजरंग से मेरा ये है कि जिस दिन अपना कार्यक्रम करता है उस दिन अपने साउंड को कम करे और चिल्लाना बंद करे। बस संडे को रहता है, संडे को भी बच्चे लोग को पढ़ना रहता है, होमवर्क रहता है, कुछ भी रहता है, कुछ भी रहता है। कोई काम से आए, कोई गरीब आदमी है, खा रहे को थोड़ा आराम करना चाहता है वो, तो नहीं, इसका तो इतना ज़ोर ज़ोर से ढोल बजाएगा कि मैं अब भगवान जाने भाई अब क्या बजाता है, चिल्लाता है, ये क्या है? चिल्लाते हो तो सही ढंग से धीरे चिल्लाओ ताकि तुम्हारी देवता सुने, तुम्हारे पर जो महफिल बैठे हैं उन सुने, उनके दिमाग में निकले। अब इतने जोर से चिल्ला रहे हो कि सुन रहा है, दूसरा कान में निकल रहा है। जी आइए, तो ये अपना नाम बता दें। इधर है। मेरा नाम आशा यादव है, मैं इनके जस्ट पड़ोसी हूँ। मैं इतना परेशान, 9 बजे, हाँ एकदम जस्ट लगा हुआ है। 9 बजे सुबह से चालू होता है, वो शाम को 3-4 बजे तक चलता है। हाँ, और हम लोग एक दिन संडे का दिन छुट्टी मिलता है हमको। हम भी चाहते हैं कि हम शांति से अपने घर में रहें, काम करें, तो कुछ नहीं, इतना तेज़ आवाज़ कि हम अपने घर में एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, ना हम मोबाइल में किसी से बात नहीं कर पाते। जब किसी से बात करते हैं तो कोई अगला व्यक्ति बोलता है वहाँ कोई झगड़ा हो रहा है क्या, ऐसे पूछते हैं कि जब किसी से मोबाइल में बात करते हैं तो। और तेज़ आवाज़ से हम लोग बहुत, इनके पूजा प्रार्थना से हमको कोई शिकायत नहीं है। इनके छत में मुश्किल से 100 लोग रहते होंगे, 50 लोग रहते हैं। इनका आवाज़ इतना तेज़ है कि बिना माइक के भी आदमी सुन लेगा, इतना तेज़ आवाज़ है इनका। उसके बाद भी ये इतना डीजे फुल साउंड चलाते हैं कि हम लोग को ना इतना घबराहट महसूस होता है। घर में रहते हैं तो एकदम दिन भर चैन नहीं रहता है। और बाकी ये पूरा कटघोरा का धर्म परिवर्तन करा दे, जो अपने शिक्षा से आता है वो आए। ये धर्म परिवर्तन कहाँ से आ गया? आपके बातों में धर्म परिवर्तन कहाँ से आ गया? ये जो आते हैं वो लोग बपतिस्मा लेते हैं। अच्छा। बपतिस्मा लेते हैं, फिर वो क्रिश्चियन हो गए। अच्छा, हाँ, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आदमी अपने शिक्षा से आ रहा है, हमको कोई मतलब नहीं है उन सब चीज़ों से। हाँ, जिनको जुड़ना है, मसीही से जुड़ना है वो आए, हमको नहीं जुड़ना, हम नहीं आ रहे हैं। उस बात से हमको कोई आपत्ति नहीं है। बाकी साउंड सिस्टम से हम बहुत परेशान हैं। हम इससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने साउंड सिस्टम को कंट्रोल कर ले। बाकी किसी चीज़ से हमको परेशानी नहीं है। जी एक और विनती थी बजरंग जी से। हाँ। जैसे इनके यहाँ, जैसे ये बता रहे हैं 50, 60, 70 लोग आते हैं बुधवार को, रविवार को, तो ये कहीं पे अपना कुछ बिंदु लगाए होंगे, जैसे परमेश्वर का प्रार्थना होगा या समय होगा या कुछ भी, तो उसमें एक विषय को मेन हेडलाइन करके एक ठो डालें कि जब आप मसीही जी को मानना चालू हो जाएंगे तब पूर्ण रूप से आप मसीही समाज में ही जुड़ेंगे। फिर आप एसटी है, ओबीसी है, जनरल है, जो भी हैं, अपना नाम धर्म दोनों आपको परिवर्तित करके सिर्फ एक पिता का बन के रहना होगा। अब आप बोलेंगे कि मेरा एक पिताजी वहाँ रहता है, एक पिताजी यहाँ रहता है, मैं यहाँ रहूँगा लेकिन हिस्सा वहाँ भी चाहिए, तो ये चीज़ गलत है। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ, एक पिता वहाँ है, एक पिता यहाँ, ये मत कीजिए। बिल्कुल अपने पिताजी को एक को मानिए, उनके पीछे में रहिए। परमेश्वर ही तो पिता है ना आपके, वही पिता है ना। तो जायसवाल को आप हटाइए, मसीह लिखिए, कर दीजिए। वो कोर्ट का प्रोसेस है, वो मैं नहीं कर सकता, है ना। और दूसरी बात, इनका कार्यक्रम रद्द होने का एक रीज़न, ये जो पॉम्पलेट था ये तकरीबन महीने भर से बढ़ चुका होगा। हमको इसके विषय में जानकारी नहीं थी। बीच में कुछ बजरंग दल के जिला अध्यक्ष जी हैं, राणा मुखर्जी, वो एक तो मेरे को फ़ोटो भेजे थे जिसके द्वारा मेरे को पता चला। तो वो लोग आकर के कटघोरा में ज्ञापन भी दिए, तब प्रशासन ने इनको जानकारी दी कि आप बिना परमिशन के नहीं कर सकते, वरना कार्यक्रम होना तो तय था, कार्यक्रम होना तय था। हम यहाँ आने से पहले 5 बजे से हम लोग गरिमा स्कूल में बैठे हुए थे, वहाँ जा कर के बात किए। इनका घर, हमारे दोस्तों को जानकारी नहीं थी, हम पहले चौक में जा कर के इनका घर पता किए, उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं। उसके बाद आकर के इनसे शांतिपूर्वक तरीके से वही बात किए हैं कि आप अपना खुद भी उस चीज़ को कीजिए। आपके जो पास्टर्स होंगे, और आप लोग का कुछ ना कुछ तो बैठक होता होगा, सभी पास्टर्स को बुलाते होंगे, वहाँ आप उन लोगों को भी समझाइए। कटघोरा में जो आपके साथ जुड़े हुए हैं सबका जाति प्रमाण पत्र आप खारिज करवाइए, अपने साथ रखे हैं तो वो दूसरी जाति के ना ही रहें। जहाँ भी आरक्षण ले रहे हैं, जहाँ भी सुख सुविधा ले रहे हैं, वो पूर्ण रूप से निरस्त की जाए। हमारे ये जो विषय है बजरंग भाई कि आपने तो बोल दिया भाई अपना अपन सब यूज कर लेंगे, बाकी लोग जो आपके साथ हैं उनका कैसे करवाएंगे?
उनके बारे में मैं नहीं कह सकता कुछ भी, लेकिन इतना है कि मैं एक पास्टर हूँ। पास्टर इन द सेंस धर्म का अगुवा, धर्म का गुरु, धर्म का अगुवा, और मैं रजिस्टर्ड हूँ। और मेरा काम है अंधकार में फंसे हुए लोगों को रोशनी की ओर लेके जाना। ठीक है। और ठाकुर जी के बात से मैं सहमत हूँ। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारा एक ही परमेश्वर है। एक ही चीज़ को अगर हम मानते हैं तो हमको कंप्लीट 100% उसमें समर्पित हो जाना है ना। और हम वहाँ अलग हैं, चर्च में अलग हैं, तो ये मसीही नहीं है। फिर मैं इन चीज़ों से सहमत हूँ। कोशिश ये कीजिएगा सर। और मैं इन चीज़ों को जो ठाकुर जी बोले मैं जल्द से जल्द फॉलो करूंगा। बेटा मैं आपको बुलाऊंगा, आप देखना, मेरे को 2-3 महीने का समय नहीं, दो। आज के बाद कहीं भी आपका बैनर पोस्टर कुछ भी लगे, उसमें जो अभी दूसरे कास्ट के लोगों का सरनेम अलग से मेंशन रहता है, हाँ। वो बिल्कुल भी ना रहे। ठीक है। और उन लोगों के जब आप मेंशन कर रहे हैं तो उनको पूर्ण जानकारी दीजिए, जैसे कि आज हुआ कि हमें जानकारी नहीं थी, ये है वो है। हाँ। अब भले ही ये उनके सर्टिफिकेट रद्द होने के लिए ज्ञापन देने के बाद हो रहा है, हाँ। लेकिन वो चीज़ बिल्कुल भी ना हो कि हमारी जानकारी के अभाव में हुआ, ये हुआ, वो हुआ। आप किसी भी दूसरे समाज के लोगों का ना ही नाम डालें, ना ही फोटो डालें। जब वो परिवर्तित हो जाए पूर्ण रूप से, तो मसीह के साथ जब उनका चेंज हो जाए तो उनका सरनेम बदल करके आप डालिए। ठीक। आप किसी भी दूसरे समाज के लोगों को, मतलब क्या जायसवाल समाज के लोग हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं, भाई है, और उसको वो चीज़ बुरा लग रहा है कि मेरे समाज खराब हो रहा है। कुछ कुर्रे भाई हमारे साथ लहरे भाई हैं, मतलब ऐसी समाज के लोग हैं, उनका कहना है कि ये बरगला रहे हैं। कुछ आदिवासी समाज के होते हैं, उनको लगता है, तो वो आपस में उसी वजह से जुड़ते हैं। जब उनको पता चल जाएगा कि हमारा आरक्षण ही खत्म होगा इस विषय में सीधा सीधा, तो आपको भी पता है जुड़ने की जो संख्या है ना, वो दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी। क्योंकि लाभ वो आपको लगता है सर, वो आपको कम नहीं लगता है। होगी। लाभ के चक्कर में ही लोग यहाँ भी जुड़ रहे हैं, वहाँ भी जुड़ रहे हैं। कौन सा लाभ? हाँ, एक मिनट अब एक पॉइंट आ गया। ये लाभ क्या है? लाभ तो कुछ भी नहीं है। अगर लाभ होती तो मैं जिस समय सेवा शुरू किया यीशु मसीह का, उस समय मैं कहना चाहिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपने काम कमाई नौकरी चाकरी सब कुछ छोड़ दिया। मेरी बात सुनना बेटा, ठीक है, सब कुछ छोड़ दिया। और मेरे को कहीं 2 पैसे की आसरा नहीं थी कि कहीं से मेरे को लाभ आता है, जैसे ठाकुर जी बोले, कहीं नहीं। मैं LIC का इंश्योरेंस का एजेंट हूँ, ठीक है। मैंने रगड़ के 5 साल मेहनत किया, आज मेरा कंटिन्यू कमीशन आता है, मैं उसे बैठे बैठे खा रहा हूँ। और रही बात लाभ की कि कहीं हम जाते हैं, चर्च जाते हैं, तो वहाँ से हमको पैसा मिलता है, तो मैं, आप चलिए मेरे पास, अंदर चलिए, मैं आपको रसीद बुक दिखाता हूँ, अपना पूरा इतिहास में खोल के दिखाता हूँ। आप मेरे पास आओगे ना बंधु, तो आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा लेके आओगे। अगर आप कमाई का 10वां हिस्सा मेरे को आप नहीं दोगे, आप यहाँ नहीं आ सकते, आप मसीही नहीं हो। मैं आपसे पैसे लेता हूँ और लोग लाइन लग के मेरे को ऊपर पैसे देते हैं परमेश्वर का वचन सुनने का, परमेश्वर के बाइबल को सुनने का, परमेश्वर के ज्ञान को पाने का। जो आते हैं ना वो मेरे को पैसा देते हैं, मैं उनको पैसा नहीं देता हूँ। ये तो YouTube में भी सुन सकते हैं लोग। लेकिन लोगों का ये मानना है, ये जो बात हो रहा है, जो चर्चा हो रहा है, उसको आप समझ गए होंगे शायद, ये बात क्यों हो रहा है। जो आप कह रहे हैं ठीक उल्टा कह रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे आपके ऊपर आरोप है कि बजरंग द्वारा यहाँ पे लोगों को प्रलोभन दिया जाता है, भूत प्रेत टोना जादू और इस टाइप का अंधविश्वास का बात कह के। दूसरी बात उसको इस टाइप का प्रलोभन दिया जाता है कि लोग यहाँ तक अपना जाति परिवर्तन कर ले रहे हैं। इसमें क्या कहना है आपका? अब इसमें कौन अपना जाति परिवर्तन कर रहा है नहीं कर रहा है मुझे तो नहीं मालूम है। और प्रलोभन कुछ दिया नहीं जाता, पैसा वैसा कुछ मिलता नहीं, आने वाला हमको पैसा देता है। और ठाकुर जी बोल रहे हैं, इसका इनके पास शायद कोई सबूत ना हो, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ मैं अभी यहीं पे सारा सबूत दिखा सकता हूँ कि कौन मेरे को यहाँ आते हैं और दान देते हैं, भेंट देते हैं कि पास्टर जी आज आपने बहुत अच्छा परमेश्वर का वचन हमको सुनाया, आज हम आपको ये दान दे रहे हैं, भेंट दे रहे हैं, ये आपके परिवार के लिए है। और हम बराबर उनको रसीद फाड़ के देते हैं, हम हिसाब बनाते हैं भाई कितना आया महीने में हमारे पास, और उसका बजट बनता है, समझ रहे हो। और कुछ हम भी अपने जो हमारे जो गुरुजी हैं उनको भी हम देते हैं ताकि वो हमारी अगुवाई करते रहें, हमको टीचिंग देते रहें। तो सबका ये डाउन लाइन से जो कहना चाहिए, आप आओगे, आप मंदिर में गए वहाँ दान दिए, गुरुद्वारा गए वहाँ दान दिए, चर्च आए वहाँ दान दिए, सेम प्रोसेस है। कहीं से किसी को पैसा नहीं मिलता है मेरे भैया। आप जाके पूछिए मार्केट में, मैं अभी घर का अंदर पेंट कराया हूँ, 25,000 रुपये मुकेश गोयल का मैं कर्जा लग रहा हूँ, जाके पूछिए, अगर पैसा आता तो 25,000 रुपये उसको मैं देने दिया होता भैया। जाइए, मैं दुकान का और बोलो तो तनिषा गारमेंट्स का देखिए, मैं अभी कपड़ा लेके आया हूँ 4-5 महीना पहले, 50,000 रुपये उसका कर्जा है मेरे ऊपर, उसको धीरे धीरे दे रहा हूँ बेचारे को। अगर कहीं से पैसा आता तो 50,000 रुपये तनिषा गारमेंट्स वाले को नहीं दे देता। मेरा
रवि भाई है जो घर बनाने के लिए मेरे को पैसा दिया है, 80,000 रुपये उस भाई का मेरे पास कर्जा है। भाई है तो चुप बैठा है, 10 साल हो गया उसका पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है। भाई है तो चुप बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा है। भाई है तो कहीं से पैसा आता तो उसका 80,000 रुपये दे नहीं देता भैया। सबका कहना है कि आप जो कर रहे हैं गलत नहीं कर रहे हैं, आपने धर्म अपना लिया ना भाई, आप क्रिश्चियन हो गए, मोहल्ले वाले किसी को 1% दिक्कत नहीं है। लेकिन उनका कहना है कि हमें दुख करके आप जो पूजा कर रहे हैं वो पूजा कैसे आप पे वो फलेगा, हमारी भाषा पे वो कैसे मतलब आपको एक्सेप्ट होगा पूजा, क्योंकि पूरा मोहल्ला है आपके पूजा से, आपके यहाँ पे जो पूजा आराधना है, प्रार्थना है, उससे पूरा मोहल्ला दुखी है। फिर कैसे वो पूजा आपको यहाँ पे फलेगा? मैं समझ रहा हूँ मेरे पड़ोसी जो बोल रहे हैं ना, उसमें उनसे मेरे को कोई शिकायत नहीं है। और आगे मैं साउंड को मैं कम रखूँगा, मैं ध्यान, आवाज़ से उनको शिकायत है, आवाज़ कम रखेंगे, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। और बाकी और ठीक है सब। मैं अपने पड़ोसी से प्रेम करता हूँ, सभी पड़ोसियों से मैं किसी से बहस नहीं करता। और आवाज़ से अगर उनको प्रॉब्लम है तो जाहिर सी बात है आवाज़ को कम करेंगे, क्योंकि हमारे यीशु मसीह कहता है अगर तुम अपने पड़ोसी से प्यार नहीं करते तो तुम मेरे से पूजा आपका नहीं। ऐसा सुनिए, अगर मेरे पूजा से आपको तकलीफ हो रही है तो वो अलग मैटर है। लेकिन अगर ना पूजा, उन्होंने पूजा से तकलीफ नहीं कहा है भाई साहब, उन्होंने उस भारी साउंड से कहा है कि हमारा घर के अंदर आवाज एक दूसरे के नहीं सुन पा रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ साउंड तो बंद नहीं कर सकता, है ना, साउंड बंद नहीं कर सकता, लेकिन साउंड कम किया जा सकता है। इसको मैं करूँगा, मैं ध्यान दूंगा इन चीज़ों को, मैं तो बोल रहा हूँ ठीक है। बाकी मेरे को किसी पड़ोसी से कोई शिकायत नहीं, मैं सबसे प्यार करता हूँ, सबसे प्रेम करता हूँ ना। भाई आप शिकायत को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, आप शिकायत को बोल रहे हैं कि मैं इसका सॉल्यूशन करूँगा, यही तो प्रेम है। अगर आप उस कंप्लेंट को सॉल्व कर रहे हैं ये प्रेम है, और क्या प्रेम है बताइए। अगर वो कह रहे हैं साउंड से हम परेशान हैं, मैं अपने पड़ोसियों से सॉरी कह रहा हूँ, मैं साउंड को कम रखूँगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। अब और क्या प्रेम करूँ बताओ, गला काट दूँ अपना? कैसे ठाकुर जी, और क्या प्रेम बताइए। इस परिवार में आपको क्या कमी था? किस परिवार में? पुराने परिवार में क्या दिक्कत है, क्या समस्या था आपको? क्या पुराने परिवार में आप थोड़ा सा बता दो, आज खुल के बता ही दो यार। आप इतना लंबा आप रिकॉर्डिंग करेंगे ना, कोई मतलब नहीं रिकॉर्डिंग का यार। आप 2-1 मिनट का डालेंगे वीडियो तो बताना पड़ेगा, तभी तो आप अपने परिवार चेंज किया ना। ऐसा हुआ कि हमारे घर में कुछ अटैक हुए, और साइंस नहीं मानती है शैतान को, है ना, लेकिन हमारी आस्था जैसे भगवान को मानते हैं उसी तरह से हमारे पूर्वजों ने भी बताया, और कि इस पृथ्वी में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पावर काम करती है, आप भी मानते हैं, है ना। और धर्म भी कहता है कि शैतान है, दुष्टात्मा है, भूत है, प्रेत है। हमारे घर में कुछ ऐसा अटैक हुआ नया घर बनाने के बाद, शिफ्ट होने के बाद, तो हम लोगों ने उस दुष्टात्मा से, शैतान से छूटने के लिए बहुत सारा प्रयास किया, बहुत सारे पंडितों को बुलाए, बहुत सारा हम घर में पूजा पाठ कराए, बाहर जाके हम मृत्युंजय मंत्र कराए, डोंट माइंड आप, हर तरह से हम कर्मकांड कराए, लेकिन हमारे घर में वो शांति नहीं आई, हम उस चीज़ से नहीं छूट सके। हमको किसी ने यीशु मसीह के बारे में बताया, हम मरता क्या ना करता, मरने वाला आदमी गधा को बाप कहता है ना। हम यीशु मसीह के पास गए, हमारे घर पे पास्टर आए, हमारे घर में प्रार्थना हुआ, प्रेयर हुई, हमको बाइबिल दिया गया, हम परमेश्वर का वचन पढ़े, और जस्ट 3 महीने में जिस दुष्टात्मा से हम 3 साल में, 4 साल में हम फ्री नहीं हुए, जिस अशांति से हम 3-3, 4-4 साल में हम फ्री नहीं हुए, उस अशांति से हम केवल 3 महीने में फ्री हो गए। और हमने जब देखा कि सच में यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर, जिसने हमको जीवन दिया, जिसने मेरे को अपना बेटा करके अपनाया, मुझे शांति दी अपनी, तो जिसने मुझे शांति दी वही मेरा परमेश्वर है। अब उस परमेश्वर के लिए चाहे मुझे मरना पड़े, कटना पड़े, आई एम रेडी एवरी टाइम, और मैं उसी को मानूंगा जीवन भर, उसी के लिए जी रहा हूँ मैं यार। मैं अपना काम, बिजनेस सब कुछ बंद करके मैं केवल यीशु मसीह का प्रचार करता हूँ, करूँगा अंतिम सांस तक। ठीक है, आपको आपके विचार, आपके वो व्यक्तिगत राय है, आप स्वतंत्र हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दिक्कत आपके ये सब कर्मों से, आपके पूजा पद्धति से, प्रार्थना से, जो मोहल्ले वाले जो तंग हैं, परेशान हैं, उस पे कैसे आप सुधार लाने की कोशिश करेंगे। हम समन्वय बनाएंगे, बातचीत करेंगे पड़ोसियों से अपने, क्योंकि मैं पहले बताया हमारा परमेश्वर कहता है अपने पड़ोसी से प्यार करो। अगर तुम पड़ोसी से प्यार नहीं करते तो मेरा कोई पूजा पाठ मत करो, है ना। लेकिन बात यह है कि अगर वो कहेंगे पूरा बंद कर दो तो ये तो असंभव है। जैसे एक हमारी उतनी चालू करके रखेंगे, ज़्यादा आवाज़ नहीं बढ़ाएंगे, हाँ उतना चालू करके रखेंगे। जो सभी ने अपना बात रखा, और विश्वास है कि अब ये सब शांतिपूर्वक के मोहल्ला रहेगा।
वैसे भी बजरंग भाई ने आश्वासन दिया है कि अपन ठीक ठाक रहेंगे और दोबारा ऐसा कोई तकलीफ नहीं होगा लोगों को। हम भी आते रहेंगे बीच बीच में। हाँ, और बीच बीच में भाई लोग भी आते रहेंगे, उन्होंने इनवाइट भी किया है। धन्यवाद।